स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल औसरवाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग 11th फिजिक्स के लिए और 12th की फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पर बात कर रहे थे। अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था, सेकंड क्लास में देखा था हम लोगों ने द्विपत्र में, और उससे पहली वाली क्लास में अलजेब्रा का पहला पार्ट देखा था। आज की क्लास जो है वो हमारी है ट्रिग्नोमेट्री पर। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भी था कि हम पहले अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री, उसके आगे के बाद का आगे टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो उससे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी छात्र छात्राओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो जब आप आज का जो इंट्रोडक्शन हम आपको कराएंगे, जब मैंने दिया था तो मैंने बताया भी था आपको कि अलजेब्रा के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। दोनों आपने 9th और 10th में पढ़े हैं, लेकिन हमें यहाँ कुछ ऐसे फार्मूला और कुछ ऐसी चीजों पर बात करना है जो बेसिकली आप 9th और 10th में नहीं पढ़े होंगे। लेकिन आज की क्लास की अगर बात करें तो आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हम वो पढ़ेंगे जो आपने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है। एक प्रकार से रिवीजन क्लास होगी, ठीक है। और इनका सभी फार्मूलों को हमें याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे बोला था आप एक पतला सा नोट्स बना ले बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का, जिसका आपको हर 15 से 20 दिन में जैसे ही आपको लगे आप भूल रहे हैं रिवीजन करना है, ठीक है। तो कुछ बच्चों में एक चीज की कंफ्यूजन होती है कि सर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लंबा पार्ट है ये, और इसके लिए क्या हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है लगभग 100 से 150 के बीच में फिजिक्स में, जो बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो त्रिभुज पे लागू होता है, ठीक है। और अगर हम फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्री केवल समकोण त्रिभुज पर ही पूरा घूमता रहता है। तो समकोण त्रिभुज पर ही हमारा पूरा घूमेगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये कोई त्रिभुज है ए, बी और सी, ओके। तो हमारा समकोण पर ही लागू होता है। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। आप देखो इसमें 3 भुजाएं हैं और इसमें तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है? ट्रिग्नोमेट्री में इन तीनों के नाम अलग अलग हैं। जो जैसे सबसे पहले अगर हम इस भुजा की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, ओके। तो क्योंकि ये एंगल है जो हमारा 90 डिग्री है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो 90 डिग्री एंगल के सामने की भुजा होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर बीसी के बारे में, किसके बारे में? बीसी के बारे में। तो बीसी यहां पर क्या है? आप लोग क्या अंदाज लगा रहे हैं? ये जो बीसी भुजा है ये क्या है? बहुत सारे लोगों का एकदम अचानक से दिमाग गया होगा ये क्या है? आधार है, बेस है। बट नहीं, ये हम ऐसे डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। बेस को केवल डिफाइन करता है, जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे वही डिफाइन करेगा कि कौन सी भुजा बेस है और कौन सी लंब है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, ओके। तो अगर हम एंगल ए की बात करेंगे, कोण ए के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। और अगर हम कोण के सी के हिसाब से बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर, चलिए, कोण सी, एंगल सी के हिसाब से। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? भुजा जो बीसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी बेस, ओके। बेस मीन आधार। और इसके बाद अगर हम बात करें भुजा ए बी जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? लंब, मतलब परपेंडिकुलर,
ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो ये तीन भुजाएं होती हैं और इन तीनों का पाइथागोरस, इन तीनों का अलग अलग नाम दिया गया हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। क्या क्या दिया गया? तीनों का अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री में नाम दिया गया। अब इन तीनों के भुजाओं के अनुपात के अनुसार, इन तीनों भुजाओं के अनुपात के अनुसार या रेशियो के अनुसार एक और रूल बना जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ओके, तो क्या बोलते हैं हम? इन तीनों जो तीन भुजाएं हमारी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इन तीनों को एक दूसरे में भाग देने पर हमें एक नाम मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो कोई भी आपसे पूछिए कितने होते हैं, तो ये 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री, एक बात और आपको बताऊं, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको कुछ स्पेशल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सब जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये सब आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की मेरी जो आपको जो क्लास पढ़ा रहा हूं यहां मैंने 1 लिख रखा है। ट्रिग्नोमेट्री की मेरी दो क्लास होंगी और दूसरे दिन की जो क्लास होगी आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो एकदम नया होगा, जो आपने नहीं पढ़ा होगा। जैसे 54 फार्मूला, सीजी फार्मूला जो आपने 9th और 10th में नहीं पढ़ा है, वगैरह वगैरह आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात, और आज की क्लास बात करें तो 9th और 10th के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपकी ये एक प्रकार से रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात की हम बात करें तो त्रिकोणमिति अनुपात मेरे होते हैं कितने? 6। जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है हमारा, क्या आता है? साइन थीटा। और साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब P अपॉन बी। मैं सिर्फ सिंबल ले रहा हूं आगे आगे का, परपेंडिकुलर का P, बेस का B और हाइपोटेनियस का H। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन बी, मतलब लंब अपॉन कर्ण। इसके बाद अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण। आधार और जो कर्ण का रेशियो होता है वो हमारा कौन सा है? आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो अगर हम इनकी बात करें, ये जो दो रेशियो हैं, ये जो आपके दो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यही हमारे मूल रेशियो है। क्या है? मूल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसके बाद जितने भी आपके बचे 4, मूल कितने हो गए? 2। इसके बाद बचे कितने? 4। ये हमारे किस प्रकार के हैं? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब वो चारों सिर्फ इन्हीं दोनों से ही उत्पन्न किए गए हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं कि अब 4 वो कौन कौन से हैं। तो तीसरा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा किससे मिलकर बना है? sin थीटा अपॉन cos थीटा से। अब अगर हम sin थीटा और cos थीटा का डिवाइडेशन करेंगे, सॉरी यहां पर हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, लंब अपॉन कर्ण होता है, सॉरी। ठीक है, तो आप देखिएगा हमारा h और h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? लंब अपॉन आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में 10 के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा? cot थीटा। और cot थीटा क्या होता है? cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अब अगर हम बात करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? b अपॉन p, मतलब आधार अपॉन परपेंडिकुलर। तो चूंकि ये tan थीटा का जस्ट देखो इधर का जस्ट अपोजिट है ये,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। अब इसके बाद अगर पांचवें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हम बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो जो cos थीटा की वैल्यू होता है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण अपान बेस, कर्ण अपॉन बेस। इसके बाद छठवां परपेंडिकुलर रेशियो जो हमारा होता है वो होता है हमारा क्या, कॉसेक थीटा। वो क्या होता है, 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा। तो sin थीटा का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा अगर आप लिखना चाहें। ओके, तो ये हमारे क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कितने होते हैं, 6, जिसमें से हमारे 2, पहला और दूसरा sin थीटा और cos थीटा मूल रेशियो हैं। ठीक है, बाकी सभी 4 को इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो इन दोनों की सहायता से ही निकाले गए हैं। तो हम क्या कहेंगे, मूल रूप से अगर हम बात करें तो 2 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, sin थीटा और cos थीटा। बाकी हमारे सभी चार कैसे होते हैं, व्युत्पन्न, मतलब इन्हीं से उत्पन्न किए होते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें तो हमें पढ़ना है एक मैथमेटिशियन थ्योरम। मैथमेटिशियन ने एक थ्योरम दी थी, तो हम क्या बोल रहे हैं, अब हमें पढ़ना है एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दी थी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम किसकी बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। और आपको मालूम है ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम के बगैर चलती ही नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, तो उन्होंने क्या बताया था वो हम बताते हैं। चलो पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि जो कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर होता है जो, वो हमारे लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यह अगर हम बात करें इसका वर्ग बोल लो, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और बेस मतलब आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अगर हम लिखना चाहें, अगर हम लिख के आपको बताएं तो क्या हम पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने क्या थ्योरम दिया था, पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताया था किसने, पाइथागोरस ने। ठीक है, क्या बताया था। तो अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखे, अपने शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिख रहे थे, क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो कई बार इसको हम ऐसे लिखते हैं, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब प्लस आधार। ये क्या है, यही हमें पाइथागोरस ने बताया था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी। तो अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम बताते हैं क्या है, कि इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से त्रिकोणमिति अनुपात में आपस में संबंध स्थापित किए गए। क्या किए गए, त्रिकोणमिति में जो रेशियो थे हमारे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, उनमें आपस में रिलेशन स्थापित किए गए। ठीक है, वो रिलेशन क्या थे वो मैं बताता हूं। ठीक है, पहले अगर रिलेशन की हम बात करें तो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको फिजिक्स में कई जगह मिलेगा। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक फार्मूले को हमने तीन तरीके इस एक फार्मूले को हमने तीन तरीके से लिखा। अगर दूसरे फार्मूले की बात करें तो दूसरा फार्मूला हमारा है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरे फार्मूला का जो दूसरा रिलेशन स्थापित किया गया वो अगर तीसरे रिलेशन की हम बात करें तो वो क्या है आपका, अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन हमारे रिलेशन बनाए गए, निकाले गए किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोण के एंगल के वैल्यू के बारे में, कोण के मान के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। अब कुछ फार्मूला ऐसे हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जो आपके फिजिक्स में बार बार मिलेंगे आपको और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, वो फार्मूले अगर हम बात करें कौन कौन से हैं तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकार के जो फार्मूले हैं तो हम बात करेंगे, ये शायद आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़े भी नहीं होंगे, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद नहीं पढ़े होंगे, शायद हैं या नहीं है मुझे कंफर्म पता नहीं। ओके, तो अभी मैं बात करता हूं कि सबसे पहले जो हमारा है योग व अंतर के फार्मूले, कौन सा, योग व अंतर के फार्मूला। ठीक है, योग व अंतर के फार्मूला। तो अगर हम यहां बात करें तो यहां आपने पढ़ा होगा कई सारे फार्मूले आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, तो इन्हीं फार्मूले पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी, तो इसका क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सॉरी उल्टा हो जाता है। ठीक है, साइन ए कॉस, हाँ कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, हाँ एक ही जैसे लिख दिया था। ठीक है, अब इसी में हम बात करें दूसरे फार्मूले की बात, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी के अगर फार्मूले की बात करें तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। कहां, यहां पे। ठीक है, तो क्या कर देंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, दो ये फार्मूले हो गए। और लगातार मैंने साइन से रिलेटेड इसलिए लिख दिए हैं, आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी रहेगी। इसके बाद तीसरे फार्मूले की हम बात करें तो कॉस के बारे में, कॉस ए प्लस कॉस बी की बात करेंगे, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस ए प्लस बी, तो ये क्या होता है कॉस ए कॉस बी। ध्यान देना कॉस ए प्लस कॉस बी में, कॉस ए प्लस बी में कॉस कॉस दोनों एक ही तरफ होते हैं, बीच में माइनस होता है इंटू साइन ए और साइन बी। माइनस की जगह प्लस वाले में माइनस आ जाता है और माइनस वाले में क्या आ जाएगा प्लस, इसी तरीके से। तो अगर हम बात करें कॉस ए माइनस बी की तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए कॉस ए कॉस बी के फार्मूले। ठीक, अगर हम टेन ए प्लस बी की बात करें, हमारा पांचवा फार्मूला है क्या टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। ये क्या हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी। ध्यान देना ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ठीक,
ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें अब 10a माइनस बी की, तो क्या हो जाएगा 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक, ऊपर माइनस हो जाता है, नीचे प्लस होता है, इसमें प्लस होता है और माइनस होता है, इतना डिफरेंट होता है। ठीक है, ये 6 फार्मूले। और अभी आगे हम और फार्मूला बताते हैं। अगर इसी में हम आगे बढ़े तो एक फार्मूला आता है साइन 2 थीटा का। वो क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू द 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसी में हम केवल 2 की जगह थीटा कर दें, साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालना हो, तो यहां थीटा ऑफ हो गया, तो यहां जहां जहां थीटा है वहां हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो ये हो गया हमारे ये फार्मूले। समझ में आ रहा है ना, ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम कॉस थीटा के बारे में बात कर लें, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 नहीं होता, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं, इसी में यहां लिख दे रहा हूं आगे, ठीक है, इसमें अगर थीटा को यहां पर हम हाफ कर दें तो केवल कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। या अगर इसी के हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है, ठीक है, यहां पे आपने क्या किया है, थीटा पहले का आधा हो गया, तो जहां जहां थीटा था वहां आधा कर दिया, इसी प्रकार यहां भी किया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूं। और देखो, अगर इसमें निकालना हो तो हमने जब बताया था ऊपर, अगर आपको निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मैंने बोला था। तो जब यहां से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी थी तो वो क्या हो गई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। देखो, अगर हम यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो क्या हो जाएगा, चलो इसका ऊपर लिख देता हूं, नीचे हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो, ठीक है, ऊपर लिखता हूं। हाँ देखो, ये फार्मूला क्या है हमारा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा हमने क्या निकाला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसी में अगर हम आगे लिख दें, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, इसी के आगे इसके 3 फार्मूले बनेंगे क्योंकि, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस इधर हो जाएगा और यहां हो जाएगा प्लस। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसी में cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दें और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से है तो क्या हो जाएगा, इसी का एक फार्मूला और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हमने केवल cos थीटा की अगर बात करी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
दूसरा फार्मूला इसी का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तीसरा फार्मूला इसी का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके 3 फार्मूले बनते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू अगर हम रख देंगे 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, तो हमारा ये निकल आता है। ओके, तो ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। चलिए अब अब अगर इसके बाद हम बात करें तो हम पढ़ेंगे क्या, CD फार्मूला। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, CD फार्मूला। इसको CD फार्मूला किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये C और D से मिलता है, बनाते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला फार्मूला हमारा यहां पर क्या है, सबसे पहला फार्मूला sin C प्लस sin D। तो ये हमारा इन्हीं, क्योंकि ये सारे फार्मूले C और D से मिलकर बने हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, CD फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C प्लस D बाई 2। क्या होता है, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ठीक। अब अगर हम इसी में माइनस की बात करें, क्या, sin C माइनस sin D, दूसरा फार्मूला। तो sin C माइनस sin D की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, पहले आ जाता है cos, ठीक, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2। क्या हो जाएगा, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू sin C प्लस D बाई 2। ये हो गए दो फार्मूले, sin C माइनस D बाई 2, ठीक। पहला प्लस रहता है, दूसरा माइनस हो जाता है। ओके, अब बात करता हूं थर्ड फार्मूले की। तो थर्ड फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, cos C प्लस D और 4 cos C माइनस D बाई 2। तो cos C प्लस cos C प्लस D बाई 2 क्या होता है, cos C प्लस cos D। इस फार्मूले की अगर हम बात करें और इसके नीचे क्या हो जाएगा, cos C माइनस cos D। ये 4 फार्मूले और ये टॉपिक हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। क्या है, आज का लास्ट टॉपिक। तो अगर हम इसकी बात करें cos C प्लस cos D, तो इसका फार्मूला cos C प्लस cos D, तो क्या हो जाता है, 2 cos, इसमें दोनों में cos cos हो जाएगा, C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ओके, cos माइनस वाले में क्या हो जाता है, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, यहां ध्यान देना D माइनस C अपॉन 2 होता है, C माइनस D बाई 2 नहीं होता है, ठीक है। इसमें स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां पे बच्चे अक्सर गलती कर देते, C माइनस D बाई 2 लिख देते, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक का था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में अगर हम बात करें, अगली क्लास जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अगली क्लास में हम आपको डिग्री से डिग्री निकालना कि sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 40 की वैल्यू क्या है, उसके बाद रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में चेंज करना सिखाएंगे। फिर जो हमने बताया आपको 54 फार्मूला, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, इस प्रकार से ये 54 फार्मूले होते हैं, इसीलिए इसका नाम 54 फार्मूला है। और इनको एक ट्रिक से याद रखें, क्योंकि इतने सारे फार्मूले एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं होता, तो इनको ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।